ये हम जब उसके हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੋਰਡ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬੋਰਡ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ। ਕੌਮ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एंटी इंडिया में। और आज हम बात करने वाले हैं किसान प्रोटेस्ट के बारे में कि दिल्ली में किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं। क्या इनके पीछे कोई विदेशी ताकतें हैं या फिर ये सच में कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनको कृषि बिल पसंद नहीं आया। खैर, कृषि बिल के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, आई बटन में उसका लिंक दे देंगे, कृपया करके उस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, इन दिनों किसान आंदोलन अपने पीक पर है। आंदोलन इन दिनों हरियाणा और पंजाब में ज़्यादा सक्रिय है। वामपंथी और कांग्रेस इसका पूरा समर्थन कर रही है। वही जो दक्षिणपंथी हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और इसे खालिस्तानी आतंकवादियों से प्रेरित बता रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, इस वीडियो में आपको सब बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं कि यह नवंबर के महीने में ही विरोध क्यों हो रहा है, नवंबर में ये अपने पीक पर क्यों है, और ये जो सारे किसान हैं ये सिर्फ किसान हैं या खालिस्तानी हैं, और अगर ये खालिस्तानी हैं तो इनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, और अभी जो ये विरोध कर रहे हैं ये कांग्रेसी हैं, खालिस्तानी हैं या किस विचारधारा से प्रेरित हैं, सारी बात इस वीडियो में हम आपके साथ करने वाले हैं। खालिस्तान की मांग को लेकर इन दिनों विदेशों में, खासकर जर्मनी और कनाडा में कई प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हाल ही में कुछ वीडियोस भी वायरल हुई हैं जिसमें कुछ लोग खालिस्तान की मांग को लेकर भारत के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और यह वीडियो ज़्यादातर यूरोप और कनाडा से आती हैं। खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। Punjab cannot progress, Sikh religion cannot progress, and Punjab is economically down because of the policies of the Indian government. The only way out and the only solution we have is the independence of Punjab, and we are seeking a non-binding referendum in the year 2020. भारत में आतंकवादी गतिविधियों और अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान हमेशा ताक में रहता है। खालिस्तान की मांग का इस तरह से हाल ही के दिनों में जोर पकड़ने के पीछे पाकिस्तान और वहाँ की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है, और बाकायदा पाकिस्तान ने खालिस्तान आंदोलन को अपनी पहली लिस्ट में रखा है। एक तरह से यह ISI की फर्स्ट प्रायोरिटी है कि कश्मीर की तरह पंजाब में भी अशांति फैलाई जाए, और इसकी जानकारी कनाडा के पत्रकार टेरी मिलवेस्की ने एक रिपोर्ट में दी, जो कि यह रिपोर्ट 2018 में पब्लिश हुई थी। इस रिपोर्ट का नाम था खालिस्तान ए प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। इस रिपोर्ट में टेरी मिलवेस्की ने बताया कि पाकिस्तान खालिस्तान आंदोलन का समर्थन करके कनाडा और भारत दोनों देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए सिख फॉर जस्टिस करके एक खालिस्तानी समर्थकों का समूह बनाया गया, जिसको भारत ने फिलहाल प्रतिबंधित किया हुआ है। इतना ही नहीं, कनाडा के वामपंथी सरकार के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी इसके दबाव में हैं, और वो इसका विरोध कभी नहीं करते। खालिस्तान ए प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट में कनाडा सरकार ने खालिस्तानी समर्थकों को आतंकवादी न बताकर सिर्फ उग्रवादी बताया, और कहा कि बस ये हिंसक समर्थक लोग हैं जो अलग राज्य की मांग करते हैं। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जस्टिन ट्रूडो भी खालिस्तानी समर्थक हैं, क्योंकि वो खुद एक वामपंथी हैं। टेरी मिलवेस्की की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि भारत में अब खालिस्तानी आतंकवाद कमजोर हो चुका है, क्योंकि अब उसका समर्थन कोई नहीं करता और कनाडा से इसे ऑपरेट नहीं किया जा सकता। टेरी ने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पाकिस्तान इस आतंकवाद को भारत तक लाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। वहीं 9 सितंबर को टेरी की रिपोर्ट फिर से आई, जिसमें उसने साफ तौर से यह लिखा है कि खालिस्तानी आतंकवादी नवंबर 2020 में स्वतंत्र खालिस्तान के लिए जनमत संग्रह कराना चाहते हैं। और अगर आप उस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको पिन, कमेंट और डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। और जैसे जैसे नवंबर आया, पंजाब में आंदोलन शुरू हो गए, बेशक वो MSP को लेकर ही शुरू क्यों ना हुए हों। इस रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई थी कि इस जनमत संग्रह के आंदोलन से भारत में खालिस्तानी समर्थकों को ऑक्सीजन मिलेगी। इससे कनाडा और भारत के जो सिख युवा हैं उनको कट्टरवाद की तरफ मोड़ा जाएगा। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर रहे
उज्जवल दोसांझ ने टेरी की इस रिपोर्ट को बहुत चिंताजनक बताया और कहा कि खालिस्तान की मदद करके कैसे भारत में पाकिस्तान अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 महीने पहले ही बता दिया गया था कि ये नवंबर में ये सब चीज़ें होंगी, और जिस तरह से किसान आंदोलन के नाम पर इस आंदोलन को उग्र आंदोलन बनाया जा रहा है, तो यह कहीं ना कहीं बताता है कि पंजाब में अभी भी खालिस्तानी समर्थक हैं और खालिस्तानी मूवमेंट को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि इस आंदोलन में किसान नहीं हैं। इस आंदोलन में किसान भी हैं, किसानों से ज़्यादा कांग्रेसी हैं और कांग्रेस से ज़्यादा खालिस्तानी समर्थक हैं, जो खुलेआम मोदी को ठोकने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं हमने तो इंदिरा गांधी को ठोक दिया, मोदी क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, इन तथाकथित किसानों का साथ यूनाइट अगेंस्ट हेट जैसी संस्थाएं दे रही हैं, जो खुद दिल्ली के दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, जिन पर यह आरोप है कि इन्होंने दिल्ली के दंगे भड़काए थे। और जिस तरह से शाहीन बाग में खाने पीने की सामग्रियां पहुंचाई गई, उसी तरह से शाहीन बाग 2 बनाने के लिए दिल्ली के दंगे भड़काने वाले संगठन इन्हें खाना पहुंचा रहे हैं। करीबन 25 मस्जिदों में हर रोज हजारों लोगों के लिए खाना बनाया जा रहा है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अशांति फैलाई जा सके। हौज खास, रोहतक, ओखला, ओल्ड दिल्ली में 4 ऐसी रसोइयाँ बनाई गई हैं जिसमें 24 घंटे खाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल शाहीन बाग वाला मॉडल है। यूनाइट अगेंस्ट हेट की स्थापना खालिद सैफी ने की थी, और यह वही खालिद सैफी है जिसने उमर खालिद के साथ मिलकर दिल्ली के दंगे भड़काए। कांग्रेस इनका समर्थन कर रही है, लेकिन किसान भिंडरावाले की फोटो लगाकर विरोध कर रहे हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि ये लोग खालिस्तानी समर्थक हैं। जर्नैल सिंह भिंडरावाला खालिस्तान की मांग को लेकर सबसे प्रमुख था और इसने ही लोगों को उग्रवाद के चरम पर पहुंचाया था। तो एक आतंकी की फोटो को लेकर ये क्या साबित करना चाहते हैं, और वामपंथी और कांग्रेसियों का समर्थन इस बात को वेरीफाई करता है कि ये सच में खालिस्तानी हैं, जो किसानों के बीच घुसकर खालिस्तानी आंदोलन को बढ़ावा दे रहे हैं और खालिस्तान प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान को बढ़ावा देकर यह ISI का काम और ज़्यादा आसान कर रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि नवंबर में ही इनका हंगामा शुरू क्यों हुआ, क्योंकि इनका टारगेट था और सितंबर में यह फिक्स हो चुका था कि आंदोलन करना है, जिससे एक मरे हुए आंदोलन को फिर से जिंदा किया जा सके। दोस्तों, बाकी अब ये आप पर है कि आप इन्हें किसान माने या खालिस्तानी माने या कांग्रेसी माने। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको अब काफ़ी हद तक यह क्लियर हो चुका होगा कि किसानों के बीच में घुसकर कौन अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम दोस्तों, जय हिंद।